श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है और इन 15 दिनों में पितृ तर्पण की अलग अलग विधियां बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि इन दिनों में कौन सी चीजों की खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। ये चीजें हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। तो यहाँ पे हम उसे आसान भाषा में आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानकारी आप तक तो रखिए ही और औरों तक भी पहुंचाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं कि जो हमें श्राद्ध पक्ष के दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान भूल कर भी नमक नहीं खरीदना चाहिए। इस समय में नमक खरीदना मतलब बहुत ही अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको नमक खरीद के अपने घर में रख लेना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। नंबर 2, सरसों का तेल। अगर आप पितृ पक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ साथ शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सरसों का तेल पितृ पक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब शनिदेव क्रोधित होते हैं तो किसी व्यक्ति की क्या हालत करके रख देते हैं। इसीलिए सरसों के तेल को भी श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले खरीद के घर में रख लेना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। इसीलिए पितृ पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खास करके आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको झाड़ू खरीदने की गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नए कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो उस समय अंतराल में, तो उस दौरान आपको भूल कर भी नए वस्त्र या आभूषण खरीदने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस अवधि में ज्यादा साज सज्जा करने की वजह से, सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृ पक्ष के दौरान आपको वाहन या भूमि भवन 15-16 दिनों में बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी के फायदे की जगह आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पितृ पक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है शुभ। काले तिल। पितृ पक्ष में काले तिल खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर इन दिनों में ऐसे में आप काले तिल खरीदते हैं या दान कर देते हैं तो इसका आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलता है। नंबर 2, पितृ पक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक रूप से जीरे को सोना माना जाता है, तो पितृ पक्ष के दौरान इसे घर में लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का उपयोग किया जाता है। इन्हें चांदी समान माना जाता है। इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारी जीवन की परेशानियां दूर होती है। चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वे इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े। पितृ पक्ष में जहाँ पर खुद के लिए नए कपड़ों को खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इन दिनों में नए कपड़े खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे, खुद का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। सफेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूल का यूज किया जाता है। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान अगर आप घर में सफेद फूल लेकर आते हैं तो हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम तकलीफें दूर कर देते हैं। आप सभी को बता दें कि पितृ पक्ष के इस दौरान
कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी कि पितृपक्ष के इस समय में कुछ चीजें करना वर्जित माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों को कर देते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में भूल कर भी आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशे, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। तन मन को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर आपके दरवाजे पर जानवर या साधु आते हैं तो इनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी चौखट पे गाय, कुत्ता या कोई गरीब इंसान आता है तो उनका अपमान बिल्कुल भी ना करिए, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते। पितृपक्ष के इस समय दौरान पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये पितृपक्ष से जुड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी गलती ना हो और आपके पितृ आपसे नाराज ना हो, क्योंकि अगर पितृ नाराज होते हैं तो जीवन में दिक्कतें आती है और हमारे बने बनाए हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी निष्ठा से पालन करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी अपने हैं और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पर इसे शेयर कर दीजिए। फ्रिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।